कुछ जानवर अपने साथ एक से ज़ायद आदात लेकर पैदा होते हैं और आप ये चीज़ उनमें ऑब्जर्व भी करेंगे कि वो वक्त के साथ साथ अपनी तमाम आदात को शो करते रहते हैं। जैसा कि कुत्ता वफादार होने के साथ साथ इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, इतना ख़तरनाक कि कभी कभी अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता। और ये दोनों आदतें कुत्ते को एक ही वक्त में पालतू और जालिम बनाती हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसे ही खूनी कुत्तों के बारे में बताएंगे जो किसी की भी सांसें रोक सकते हैं। इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। नंबर 6, स्कॉटिश डियर हाउंड। ये कुत्ता अपने अंदर दो खूबियां समेटे बैठा है। एक तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि शायद ये दुनिया के खूबसूरत इन कुत्तों में से एक है, और सेकंड, ये इतना खतरनाक है कि 17वीं सदी में इसे सिर्फ शिकार के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। ये कुत्ता इतना नायाब है कि पहले सिर्फ शाही घराने को ही इस नस्ल के कुत्ते पालने की इजाज़त थी, मगर अब आपको दुनिया के कई ममालिक में ये आम मिल जाएगा। इनके मालिकों का कहना है कि ये कुत्ते ज़्यादा नखरे वाले नहीं होते। एक तो ये आराम से ट्रेन हो जाते हैं और दूसरा, इनकी कोई पसंदीदा खुराक भी नहीं होती, बस जो दे दो वो खा लेंगे और दिखने में काफ़ी संजीदा और मासूम लगते हैं। मगर जब बात आती है शिकार पर हमला करने की तो फिर इनका खूनी वर्जन एक्टिवेट हो जाता है। बस फिर ये शिकार के साथ क्या करते हैं वो शायद यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। इन कुत्तों का साइज़ नॉर्मल कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इनकी हैबत में और भी ज़्यादा इजाफा करता है। नंबर 5, ब्राज़ीलियन मास्टिफ। अब ज़रा मिलिए इस हट्टे कट्टे कुत्ते से। इसको पालने के लिए मालिक का भी हट्टा कट्टा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने ख़तरनाक और फुर्तीले होते हैं कि इनको पालना किसी आम बंदे का काम नहीं है। इनके इतना अग्रेसिव होने की वजह यह है कि इस कुत्ते को बहुत सारे ख़तरनाक कुत्तों जैसा कि बुलडॉग वगैरह के जीन से मिलकर बनाया जाता है। आप आसान अल्फाज में ये भी समझ सकते हैं कि कुदरत की तरफ से कुत्ते की ये नस्ल सिर्फ शिकार के लिए बनाई गई है, ताकि ये लोगों के घर की रखवाली करें। अपने मालिक के साथ तो ये बड़े फ्रैंक होते हैं, मगर जिस पर ये गुस्सा हो जाए उस पर अस्पताल जाना फ़र्ज हो जाता है। इस नस्ल के कुत्तों के मुंह से हर वक्त राल टपकती रहती है, इसलिए बहुत से लोग इनको पसंद नहीं करते। नंबर 4, आयरिश वुल्फ हाउंड। बड़ी जिसामत के ये कुत्ते भी अपने आप में खूंखार शिकारी हैं। पुराने दौर में इन्हें भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कुत्ते भी अजीब तबीयत के मालिक होते हैं। एक तो इनका जिस्म बाकी कुत्तों की निस्बत भारी और बड़ा होता है, इसलिए इन्हें खुले इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद है। इसलिए अगर आप भी इन्हें खरीदने का सोच रहे हैं तो हमारी माने कोई बड़ा बंगला खरीद लें। और दूसरी अजीब बात इन कुत्तों में यह है कि ये बड़े ही नाजुक दिल के होते हैं। इन्हें बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं जैसे चोर को पुलिस वाले। दिल के अमराज सबसे ज़्यादा इन्हीं कुत्तों में पाए जाते हैं। हो सकता है कि आपको ये बात कुछ हजम ना हुई हो कि एक शिकारी कुत्ता दिल का कमज़ोर कैसे हो सकता है। फिक्र न करें, हमें भी नहीं हुई। नंबर 3, कमांड डॉग। चलिए आप बताइए कि ये कुत्ता है या कोई शीप। वैसे पहले नज़र देखने पर तो ये कोई शीप ही लगती है, मगर नहीं जनाब, ये शीप के दूर के रिश्तेदार कुत्ते जिन्हें कमांडो कहा जाता है। इन कुत्तों को शिकार से ज़्यादा खूबसूरती की वजह से पाला जाता है। मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी ये कुत्ते अपने हुस्न का जलवा बखेरने के लिए लाए जाते हैं, मगर नहीं मोहतरम, इनके हुस्न पर निशावर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुत्ते जितने खूबसूरत हैं उतने खतरनाक भी। लोग इनको अपनी भेड़ों के झुंड की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपने लंबे बालों की वजह से भेड़ों के झुंड में आसानी से छुप जाते हैं, और जैसे ही कोई भेड़िया वगैरह आता है तो ये एक दिलेरी से उन पर वार करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इनके जिस्म पर इतने बाल होते हैं कि इनका वजन 7 किलोग्राम तक पहुँच सकता है। वैसे अगर हमारे यहाँ ये कुत्ते होते तो अब तक इनकी आधी नस्ल गंजी हो गई होती, क्योंकि हमने इनके बाल उतारकर इन्हें बेचते रहना था। मारीन इनको शीप का रिश्तेदार भी बताते हैं। नंबर 2, ग्रेट डेन। आइए अब आपको ऊंटनुमा कुत्तों से मिलवाते हैं, क्योंकि इनकी हाइट तकरीबन 111 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 110 किलोग्राम तक। इनको किसी भी शिकार पर हमला करने की ज़रूरत पेश आती नहीं, क्योंकि शिकार इनकी जिसामत देखकर ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अगर ये अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो जाएं तो इनकी हाइट एक इंसान के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, और ये वाकई में सच है, क्योंकि इन कुत्तों को दुनिया का सबसे लंबा कुत्ता होने का एजाज़ हासिल है। इनके ऑनर्स का कहना है कि ये एक महीने में 50 किलोग्राम तक का डॉग फूड खा सकता है। भाई इतना तो हम भी नहीं खाते, इसलिए अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं तो अपनी जेब ज़रा बड़ी रखिएगा। वैसे इस कुत्ते का आपको एक तो फ़ायदा होगा कि आप इस पर ऊँट की तरह सवारी कर सकते हैं। अगर इनको आपके साथ सोफे पर बैठाकर टीवी देखना पड़ जाए तो ये एक इंसान की तरह आराम से सोफे पर बैठ सकते हैं, और आपको लगेगा कि शायद मेरे साथ कोई डायनासोर बैठा हुआ है। नंबर 1, तिबेटन मास्टिफ। चलिए अब आपको कुत्तों के ब्रॉक लेसनर से मिलवाते हैं। ये कुत्ता जिसामत में इतना हैवी होता है कि एक बड़ा पिंजरा भी इनके लिए नाकाफ़ी है। ये अपनी जिसामत के अलावा दिमाग के भी थोड़े सख्त होते हैं, क्योंकि इनके मालिकों ने शिकायत की है कि ये हमारी एक नहीं मानते और अपनी मर्जी से चलते हैं। इसलिए अगर आपने पहले कभी कोई कुत्ता नहीं पाला तो हम आपको इस कुत्ते के पालने का मशवरा बिल्कुल नहीं देते।
ये अपने मालकों की हिफाजत करते हैं मगर अपने शिकार पर भूखे शेर की तरह झपटते हैं और उसकी बोटी बोटी नोच सकते हैं। शायद कुदरत ने इन्हें पैदा ही शिकार करने के लिए किया है। इनके जिस्म पर बालों का समंदर होता है जो इनको भालू जैसी लुक देता है। वैसे आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर एक भालू यानी बियर और टिबेटन मास्टिफ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।